चलिए, तो टुडे आवर यूनिट विल बी टीचिंग एप्टीट्यूड, काइंड ऑफ अ इजी यूनिट एंड काइंड ऑफ अ ट्रिकी यूनिट आप बोल सकते हो इसको। एंड द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस मिलेंगे यू विल गेट अ वेरी इजी क्वेश्चंस, बट एक प्रॉब्लम जो आएगी, आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, चारों के चारों ऑप्शन ही वहां पर सही होंगे और ऑलमोस्ट सही होते हैं। तो यू हैव टू गिव द वेटेज टू द पर्टिकुलर आंसर और उस बेसिस पर आप वहां पर आंसर को टिक करोगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जहां पर भी टीचर की बात होगी वहां पर यू आर अ टीचर, जहां पर भी एज अ स्टूडेंट बात हो रही है, जस्ट पुट योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट देयर। तो आप वहां पर स्टूडेंट और अपने आप को टीचर मान के चलोगे, तभी आप चीजों को वहां पर रियल लाइफ से डील कर पाओगे। अब इसके अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा यहाँ पर, एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये टीचिंग के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, ये तो आपका मेनली बस टीचिंग को समझने के लिए है। पर्टिकुलर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन बनेगा आपका इससे 100%। लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें आपके मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव, अभी तक कोई भी एक ऐसा पेपर नहीं है जहाँ से इसका क्वेश्चन नहीं आया हो। चाहे आपकी एक शिफ्ट में ना आकर दूसरी शिफ्ट में आ जाए, बट आपके एग्जाम में ये पेपर आएगा जरूर। ऐसे यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट नॉर्मली ये टीचिंग के लिए है। लर्नर्स के करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा आपका। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कुछ आपके असर्शन रीजनिंग में मिलाकर यहाँ से कुछ पूछ लिया, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस से आपके चांसेस होते हैं क्वेश्चन के। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या है, आपके जो क्लास में अलग अलग तरीके के जो बच्चे होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अलग होते हैं। किसी की कैचिंग पावर अच्छी होती है तो दूसरे की नहीं होती, तो ये क्या है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, दैट इज नोन एज योर इंडिविजुअल डिफरेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, जो भी फैक्टर्स आपकी टीचिंग को रिलेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपके, वहां पर है। अब जो ये वाले मेथड्स हैं आपके, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्निंग सेंटर, ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है आज के टाइम में। टीचर सेंटर्ड आपके मेथड्स, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, टेक्निक्स जो भी हैं आपकी, और ये स्वयं स्वयं प्रभा। अब ये चीज देखना, ये आपका आईसीटी, हायर एजुकेशन और आपका टीचिंग या फिर रिसर्च, ये क्वेश्चन ये कहीं पर भी टपका सकते हैं इसको, इनका कोई भी ईमान धर्म नहीं है कि इसी यूनिट का है तो इसी यूनिट के साथ आएगा। बट ये क्वेश्चन दो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी पेपर आपका मिस नहीं किया है जहां पर स्वयं स्वयं प्रभा से आपका क्वेश्चन नहीं हो। तो ये तो आप ये लगा लो एनटी के प्यार है, ऐसा वाला टॉपिक है आपका। चलिए, फिर है आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड आईसीटी बेस्ड। यहाँ से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कैसे कि आईसीटी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी हम टीचिंग कर रहे हैं या फिर आप जो लर्निंग कर रहे हो वो आईसीटी की हेल्प से कर रहे हो। कोई सी भी ऐसा एक टूल नहीं है जहाँ पर आप आईसीटी की टूल से मदद ना लेकर आप इन चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो इसलिए ये क्या है, एमर्जिंग। अभी एआई को ही ले लो, इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है, ट्रेंडिंग में भी इतना। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, कितना ही भी डेवलपमेंट हो जाए, नथिंग कैन रिप्लेस अ टीचर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये मिले ना कि दिस कुड रिप्लेस अ टीचर, आंख बंद करके बंद कर देना, गलत कर लेना उसको, क्योंकि कोई भी चीज आपकी कभी भी टीचिंग को रिप्लेस या फिर टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती है। ये क्रेडिट सिस्टम, इवैल्यूएशन क्रेडिट सिस्टम में ये आएगा आपका सीबीसीएस का आया है आपका, सीबीसीएस चॉइस ब्रेड क्रेडिट सिस्टम। ये भी एक थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में करेंगे। और ये तो छोटी मोटी सी चीजें हैं आपकी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो ये हैं, जो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से आपको मिलेंगे। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली टीचिंग। अरे कितना बड़ा हो गया। चलिए, देखो, अब टीचिंग तो आपको पता है, कोई भी चीज एक, यह याद रखना, टीचिंग जो है आपकी सोशल प्लस सेल्फ सर्विस है। क्योंकि आपकी सोशल सर्विस भी दी जाती है आपके, और सेल्फ के लिए, अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं मोटिव एक अर्निंग पर्पस भी है। लेकिन जो मैं सर्विस दे रही हूँ वो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी की इंप्रूवमेंट के लिए जो सर्विस है, दैट इज नोन एज योर टीचिंग। तो अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, ये नाम याद नहीं रखना है आपने, टीचिंग इज अ डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस इन विच टीचर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ लेस experienced people and help in developing according to the needs of ideas of the society. Thus teaching is reduced to what the teacher teaches. सिंपली एक, अभी मैं यहाँ पर क्या हूँ, एक मोर एक्सपीरियंस पर्सन, जो आप लोगों यहाँ पर लेस एक्सपीरियंस पर्सन, उनको मैं कुछ अपनी नॉलेज की हेल्प से आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हूँ। एक सेकेंड। हेलो भावना, एम आई ऑडिबल? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Yes, ma'am, you're audible. ओके, Happy Teachers' Day. थैंक यू सो मच। चलिए,
वी जस्ट स्टार्ट द टीचिंग यूनिट। मैं वही बता रही हूँ कि टीचिंग क्या होती है बेसिकली, जब एक मोर एक्सपीरियंस पर्सन लेस एक्सपीरियंस पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। अब यहाँ पर एक चीज याद रखोगे, नॉलेज तो होती ही है लेकिन उसके साथ आपका क्या होता है, एक्सपीरियंस भी उसके अंदर शामिल होता है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कम्युनिकेशन का। एक चीज ध्यान से सुन लेना, कोई भी अगर टीचर बहुत उसको नॉलेज है, मतलब ये लगा लो 10 टीचर में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट वही है, बट ही एंड शी वुडंट बी एबल टू एक्सप्रेस दैट नॉलेज इन अ ग्रेटफुल वे। अगर वो उस चीज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे ना, वो आपको इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पा रहे हैं और वो चीजों को ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक अच्छे टीचर वहां पर नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कम्युनिकेशन, बच्चों तक तो वो नॉलेज उस तरीके से पहुंच ही नहीं रही। बच्चा अगर क्लास के अंदर बोर हो रहा है, आप आज एक और अब ये अगर कहीं भी आपको ये कंसेप्ट दिखे, एडुटेनमेंट, दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन राइट नाउ। एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। अगर किसी एजुकेशन में एंटरटेनमेंट नहीं है, बीच में कुछ 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 भी चीजें आप लो, चाहे नॉनसेंस चीजें बोलो या फिर कहीं की भी कोई बात उठाकर बोलो, थोड़ी बहुत करना होता है। वो हमें क्या होता है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के जो माइंड को आपने सेंटर में लेकर रखना होगा। तो दैट इज टीचिंग। चलिए, अब जो ये बंदे का नाम याद रखोगे आप, एडम स्मिथ है इसका पूरा नेम, एडम स्मिथ। एक क्वेश्चन आया था कि आपकी ट्राइपोलर प्रोसेस किसने दी है, तो ट्राइपोलर प्रोसेस आपकी एडम स्मिथ ने दी है, जिसके अंदर एक तरीके से ट्राइंगल में चीजें काम करती हैं आपकी। जैसे कि एजेंट, सोर्स, प्रोड्यूसिंग, लर्निंग विच में बी ह्यूमन और मटेरियल। कोई भी चीज अगर मैं यहाँ पर हूँ एक टीचर, बीच में आप आईसीटी टूल्स ले सकते हो, इसको जो पीडीएफ है या फिर मैं जिसके थ्रू आपको कन्वीनियंट कर रही हूँ आपकी नॉलेज को मैं, एंड आप स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, हम यहाँ पर एक ट्राइपोलर प्रोसेस इंटरवेट हो गई है। एक टीचर होती है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये याद रखोगे आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो स्टूडेंट होगा वो होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर ये ट्राइपोलर प्रोसेस का ही हिस्सा है। इसके दो तरीकों से आप करोगे ट्राइपोलर प्रोसेस को। एक तो ये है जो मैं बता रही हूँ, टीचर इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये जो भी चीजें करेगी अपने हिसाब से करेगी टीचर आपकी। एंड जो चेंजेस भी हम करेंगे ना, वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होते हैं। क्यों? अगर मैं आपको कोई पढ़ा रही हूँ, मेरी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई, तो एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल है, तो आई नीड टू चेंज माई टीचिंग मेथोडोलॉजीज हेयर टू लेट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एंड इन द सेम केस, डिपेंडेंट वेरिएबल, आप सिर्फ यहाँ पर एक पैसिव फैक्टर हो, यू आर जस्ट हियर टू लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पर चेंजेस नहीं करोगे। ये होता है कॉज, आप बोल सकते हो, और ये होता है इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है आपके डिपेंडेंट। और ये होते हैं आपके मीडिएटर, जिसकी हेल्प से, अगर आप भी, मैं लैपटॉप से क्लास ले रही हूँ तो इट्स अ मीडिएटर, आप उसको बोल सकते हो, इंटरवीनिंग वेरिएबल भी बोल सकते हो। तो दैट इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस हियर। देखो, ये जो चीज देखोगे आप, तीन एस्पेक्ट देखोगे, टीचर, स्टूडेंट और एजुकेशन, आपकी क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है इसके अंदर। नेचर एंड फीचर, ये सिंपल है आपका, इसको एक बार पढ़ लेना कि भाई जो ऑब्वियसली बात है, मेन करेक्टर ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। एक आर्ट है आपकी टीचिंग, जिसके थ्रू आप नॉलेज को नॉलेज को इम्पार्ट करते हो स्टूडेंट इन इफेक्टिव वे। एंड साइंस भी, अब ये चीज याद रखोगे, टीचिंग आपकी साइंस भी है और आपकी आर्ट भी है। सिंपल सा रीजन है, आर्ट कैसे है, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा। इसी चीज को जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, एंड द अनदर टीचर विल टीच यू द सेम पीडीएफ इन अ डिफरेंट वे। तो ये क्या है, आपकी आर्ट है। साइंस क्या है, जो आपका कंटेंट होता है, वो तो आपका फैक्ट्स के बेस पर है। ठीक है, आप जो भी टॉपिक्स ले रहे हो यहाँ पर, वो साइंस है आपकी, क्योंकि आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। अगर मैं बोल रही हूँ ट्राइपोलर प्रोसेस एडम स्मिथ ने दी है, तो भाई एडम स्मिथ ने ही दी है। आप ये नहीं कर दोगे तो मुझे याद नहीं आ रहा, चल ठीक है यार, किसी का भी नाम लिख देते हैं। वो कॉलेज में होता था ना, एक डेफिनेशन लिख दो और दो तीन उसका राइटर्स का नाम रट के ले जाओ, हर किसी उसके रट्टा लेके चले जाओ। ऐसे जो ग्रेजुएशन में एक अगर लॉ का सब्जेक्ट किसी का आएगा, तो दो तीन सेक्शन याद कर लो, उन्हीं को ये रट्टा मार के चले जाओ यहाँ पर। टीचर को थोड़ी पता है, टीचर इतना थोड़ी देखेगा, टीचर तो पागल है, उसको तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। बट फैक्ट है, इतनी गौर से भी नहीं देखा जाता। अगर ये लिखा हुआ है ना, तो एक हमारा माइंड सेट होगा, अच्छा ये लर्न करके आया। टीचर को इतना भी पता है कि सारे लर्न करके कोई भी नहीं जाता। ठीक है, तो ये रहेगा, टीचिंग आपकी आर्ट भी है एंड साइंस भी है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, देखो टीचिंग के अंदर जरूरी नहीं कि टीचर ही आपको पढ़ा रहा है। टीचिंग का मतलब होता है कहीं से आपको सीख रहे हो, तो डेट इज वाई अ टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अगर असर्शन रीजनिंग में ये आ जाए भाई कि टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लेकिन अगर आपकी टीचर बीमार पड़ गई है, तो आपकी वो क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। टीचर नहीं बोला यहाँ पर, इट इज
यहाँ पर क्या बोला है, टीचिंग। आपकी लाइफ भी तो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। वो बोलते हैं ना, बड़ा कोट चलता है टीचर डे पर कि थैंक्स टू द लाइफ ऑल्सो हु हैज टीच अस अ लॉट, कि भाई जिंदगी ने भी तो बहुत कुछ सिखाया है यहाँ पर हमें। तो वो भी क्या है, आपका टीचर डे है। तो इसलिए टीचिंग आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। आप घर से बाहर भी निकलोगे ना, चाहे 5 मिनट के निकलोगे, कुछ एक चीज आप सीख कर जरूर आओगे। तो टीचिंग हमारी एवरलास्टिंग होती है, जन्म से लेकर मरण तक कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहते हो। टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ ही हैज फुल कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होगा, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज, अगर एक टीचर की सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छी है ना, तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस आपको अलग ही दिख जाएगा। यहाँ पर तो फुल कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज के थ्रू आता है। टीचिंग में स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं अभी आपको एक फॉर्मल तरीके से पढ़ा रही हूँ कि हम पूरे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, आई एम सेंडिंग यू द लिंक, आई एम सेंडिंग यू द पीडीएफ एंड आई एम लेटिंग यू द थिंग्स अंडरस्टैंड। आप मुझे कहीं भी मिल गए बाहर रास्ते में, सपोज मैं कहीं भी जा रही हूँ, आप मुझे बीच में रास्ते में गए, फिर हम ऐसे कुछ बात करें, फिर आपने पूछा मैम आपने जो वो बताया था उसका क्या मतलब था वहां पर, वो इनफॉर्मल हो गया। किसी रूल्स रेगुलेशंस के बाहर आप क्या कर रहे हो, कोई चीज आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो एक इनफॉर्मल केस में आ जाएगा। एंड टीचिंग इज कम्युनिकेशन, आप किसी स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, या सिंपल आपकी नेचर एंड फीचर।